आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आपके साथ में आपका हमसफर स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। जय जिनेंद्र। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पे जिस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे वह विषय हम सबके जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय समय पर साधु संतों, महात्माओं, फकीरों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसकी चर्चा आगे भी हम कार्यक्रम के दौरान आपसे अवश्य करेंगे। आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आज का विषय है प्रेम। प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। जी हाँ, यही विषय आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आपके साथ आपका हमसफर लेकर उपस्थित हुआ है। साथियों और मित्रों, इस शब्द का उच्चारण हम दिन में ना जाने कितनी बार करते हैं। जितना ये सरल है उतना ही व्यापक है। साथियों और मित्रों, इस पर अपनी चर्चा को आरंभ करने से पूर्व आइए अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए गुरु की वंदना करते हैं। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, एक नाम गुरु कोलो मंग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, एक नाम गुरु कोलो मंग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु चरणा च प्रीति गंढ ले, गुरु चरणा च प्रीति गंढ ले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। सारे सुख मिल जाएंगे। कई जन्म तेनू मंगते हो गए, मंगना मूल ना आया। रब तो मंगया, जग तो मंगया, मंग मंग जन्म गवाया। मंग मंग जन्म गवाया। कई जन्म तेनू मंगते हो गए, मंगना मूल ना आया। रब तो मंगया, जग तो मंगया, मंग मंग जन्म गवाया। तू इको ही दातार नू मंग ले, तू इको ही दातार नू मंग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, एक नाम साईं कोलो मंग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। झूठे सब अस जग दे दावे, नाम बिना ना कोई बचावे।
टुट जांदे ने सारे रिश्ते नाल तेरे एक नाम ही जावे। मन नाम दे रंग विच रंग ले, मन नाम दे रंग विच रंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलों मंग ले, एक नाम गुरु कोलों मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। प्रेम दा बूटा लगा के हृदय विच नाम दी जोत जगा ले। रोम रोम परमेसर जप के जिउंदे आ मुक्ति पाले, जिउंदे आ मुक्ति पाले। प्रेम दा बूटा लगा के हृदय विच नाम दी जोत जगा ले। रोम रोम परमेसर जप के जिउंदे आ मुक्ति पाले। गुर चरणा च प्रीति गंढ ले, गुर चरणा च प्रीति गंढ ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलों मंग ले, एक नाम साईं कोलों मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। रिद्धियां सिद्धियां मंगण नालों दात नाम दी मंगी। शीश रखी गुर चरणा विच मन नाम दे रंग विच रंगी, मन नाम दे रंग विच रंगी। रिद्धियां सिद्धियां मंगण नालों दात नाम दी मंगी। शीश रखी गुर चरणा विच मन नाम दे रंग विच रंगी। तू सिफत साईं कोलों मंग ले, तू सिफत साईं कोलों मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलों मंग ले, एक नाम गुरु कोलों मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। राम नाम गुरु कोलों मंग ले, राम नाम गुरु कोलों मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। तू चरणा च प्रीति गंढ ले, गुर चरणा च प्रीति गंढ ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलों मंग ले, एक नाम साईं कोलों मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आज के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम का क्या अर्थ है। मेरे विचार में प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्रेम में अनेक भावनाओं और विचारों का समावेश होता है। प्रेम में स्नेह से खुशी की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रेम में महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र लगाव है। जब किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो वह अपनी सुध बुध भूल जाता है और उस ओर खिंचा चला जाता है। भारतीय संस्कृति में इसके अनेक उदाहरण हमें अक्सर सुनने समझने को मिल जाते हैं। प्रेम एक जननी है। जब किसी व्यक्ति विशेष का किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास के साथ में श्रद्धा होती है, श्रद्धा से भक्ति बढ़ती है, भक्ति से वह व्यक्ति उस विशेष को जिससे उसका लगाव होता है अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देता है। भारतीय संस्कृति में प्रेम के ना जाने कितने उदाहरण हमें मिलते हैं। राधा श्री कृष्ण प्रेम, मीरा श्री कृष्ण प्रेम, सुदामा श्री कृष्ण प्रेम, अर्जुन श्री कृष्ण प्रेम, शबरी माता श्री राम का प्रेम, लैला मजनू, श्री फरियाद, ना जाने कितने और।
साथियों, मित्रों, यहाँ पर हमें लेना होगा एक अल्प विराम। अल्प के विराम के बाद जब आपसे वापस हम जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों और विद्वानों के मुखारबिंद से आज के विषय यानी कि प्रेम पर उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और इस वचन का श्रवण करिए। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. साथियों, मित्रों, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। जय जिनेंद्र। ब्रेक पर जाने से पहले साथियों, मित्रों, मैंने आपके समक्ष प्रेम पर अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों, विद्वानों से कि वे प्रेम पर अपने भाव को व्यक्त करें। इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंजाब भारत से हमारे साथ जुड़े हुए गुरु रविंद्र कुमार शर्मा जी। रविंद्र कुमार शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। तो आज जिस विषय पर मैं अपने कुछ विचार अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ, वो विषय यूं तो पहली नजर में जब कोई सुनेगा तो क्या ये तो एक कॉमन विषय है, आम है, हर एक कोई जानता है इसके विषय में। लेकिन विषय अपनी जगह पर सामान्य या विशेष हो सकते हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति और व्याख्या या उनके विषय में जो आपके विचार हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मैं जिस विषय पर विचार प्रकट करने जा रहा हूँ उसका वो विषय है प्रेम। प्रेम कौन नहीं जानता? प्रेम, प्यार, प्रीति और पता नहीं किस किस नामों से लोग इसको बोलते हैं। पर प्रेम शब्द जो है आप अपने आप में इतना व्यापक है, ये वेग टर्म है ये प्रेम। इंग्लिश में तो हम इसको पता नहीं किस किस नामों से जानते हैं, लव, इफेक्शन और अटैक, पता नहीं किस किस नाम से। प्रेम के विषय में अब पहली बात तो ये है, प्रेम एक प्रकार का नहीं होता है। प्रेम शब्द जो है जब किसी के साथ हृदय से कोई संलग्नता या इंग्लिश में कहे तो अटैचमेंट कहें, किसी की हृदय हार्दिक संलग्नता या अटैचमेंट हो जाती है किसी के साथ, वो किसी भी रूप में हो, उसे प्रेम का नाम दिया गया है। प्रेम के विषय में हमारे प्राचीन और आधुनिक कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने अलग अलग रूपों में उसकी अभिव्यक्ति की है। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति अलग है। विज्ञान तो ये कहता है कि हृदय की कुछ खास किस्म के रोम या हृदय की जो तंत्रियां हैं, नाड़ियां हैं, नसें हैं, या आपकी जो शरीर के अलग अलग भागों में जो तंत्रियां हैं, उनके उभरने से, उनके सक्रिय होने से कभी प्रेम उत्पन्न होता है, कभी आकर्षण, कभी क्रोध, कभी आंसू और कभी रोग या अन्य जो भी कुछ। मैं उस वैज्ञानिक परिभाषाओं या उसकी व्याख्या विवेचना या सही गलत में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज मैं इसकी सामान्य जन के दिलों में जो प्रेम के विषय में भाव है, उद्गार है, उस पर थोड़ा सा
विचार दूंगा, बहुत अधिक नहीं। प्रेम के विषय में तो अपने कवियों ने लिखा है, संतों ने, जिन्हें प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। ये वही, या प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, वही प्रेम कहलाए। अब प्रेम राजा प्रजा, अर्थात यहाँ पर राजा प्रजा का भाव है, मालिक और मालिक या अपना स्वामी या सेवक, या आप जो मर्जी कह लीजिए, नाम दीजिए। या फिर ये कबीर दास जी की वाणी से है। अब प्रेम राजा प्रजा का यह भाव ये है कि जिससे प्रेम किया जा रहा है, जो प्रेम कर रहा है, ये इस तरह का इसका कुछ भाव है। व्याख्या में तो जाएंगे तो बहुत अधिक विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सूफी संतों ने प्रेम की व्याख्या अपने ढंग से की है। सूफी कवियों ने, सूफी संतों ने, उन्होंने आत्मा को जो है, आत्मा और परमात्मा के संबंधों को प्रीतम और प्रियसी, इन्हें प्रेमिका, प्रेमी, प्रेमिका या ऐसे इसके रूप में अभिव्यक्त किया है। और हमारे जो दूसरे संत कवि हुए हैं, उन्होंने अपने ढंग से उसकी अभिव्यक्ति की है। मीराबाई जी ने भक्त कवित्री भक्ति काल में जो हुई हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति अपने ढंग से की है। मैं तो गिरधर के रंग राती जी, या फिर ये है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। अब यहाँ पर भाव क्या है? अटैचमेंट, संलग्नता। कैसी अटैचमेंट, कैसी संलग्नता, कैसा लगाव? संलग्नता का भाव लगाव, समीपता, ऐसा जिसमें मधुरता भी हो और अपनेपन की अनुभूति भी हो, ये अपनापन जैसा भाव हो। ये मेरा अपना है, ये मेरा है, ये मेरे निकट है। उसको प्रेम की संज्ञा, प्रेम का नाम दिया गया है। माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, प्यार करती है और दूध पिलाती है और स्नेह करती है, गले लगाती है, दुलार करती है, तो वो भी प्रेम है। ये अलग बात, उसका नाम वात्सल्य दे दिया गया है, उसे वात्सल्य रस कह दिया गया। वत्सल मतलब एक प्रकार से बाल्यकाल का उसको दे दिया गया है, उसका नाम अलग कर दिया गया, नाम अलग अलग है। एक बात और होती है, प्रेम के बीच में प्रेम और प्रेमी, जो प्रेम करता है या जिससे प्रेम किया जाता है, उसके बीच में तीसरे का कोई वो दखल नहीं है। कबीर दास जी ने और भी लिखा है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। या गुरबानी में लिखा है, जेकर प्रेम करन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ। ये थोड़ा सा मैं अब चीज की व्याख्या कर दूं पंजाबी पुट्टैच में। तली का मतलब होता है हथेली, गली मेरे एक क्षेत्र में, इलाके में। अगर प्रेम करने का चाव है, प्रेम करने की इच्छा है, सिर तरतली गली मोरी आओ। यह प्रभु के विषय में कहा गया है, परमात्मा के विषय में। परमात्मा कह रहे हैं, अगर तुम्हें, गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक वाणी है ये, कि अगर प्रेम करने का चाव है, अर्थात परमात्मा से लगाव है, परमात्मा के साथ तुम एक रूपता दिखाना चाहते हो, अपनापन दिखाना चाहते हो, या परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, तो वो प्रेम क्या है? सिर तरतली गली मेरी आओ। ये सिर को, अपने सिर को काट कर मेरे अपने हाथ पर रख कर मेरे पास आओ, अर्थात सब कुछ समर्पित करके आओ। ते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। प्रेम तभी है जब सब प्रेम में, प्रेम क्या मांगता है? संपूर्ण समर्पण,
समर्पण नहीं, संपूर्ण समर्पण। बस मैंने तुझे अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, तू जाने, तेरा काम जाने, तू जाने मेरे शाम तेरियां तू जाने। ये पंजाबी में भक्ति भाव है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, हे श्याम श्री कृष्ण, तू जाने तेरी तू जाने। मैंने तो तुझे अपने आप को दे दिया है, अब तू रख या मार। प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, विश्वास मांगता है। जब त्याग और समर्पण तभी होगा जब विश्वास, आस्था, श्रद्धा होगी। प्रेम के मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। लेकिन ज्ञान तो अपनी जगह पर, ज्ञान है सिद्धांत, भक्ति है व्यवहार। हमने प्रेम के भाई त्याग है, समर्पण है, पूर्ण समर्पण है, अपने आप को सौंपना है, ये है ज्ञान सिद्धांत। उसको व्यवहारिक रूप में जो परिणित करना है भक्ति है। प्रभु अलग अलग ढंग से परीक्षा लेते हैं, प्रेम में कई कठिनाइयां आती हैं। फिर लेकिन आजकल जो प्रेम शब्द का है ना, एक तरह से लाक्षणिक शब्दावली में इस्तेमाल किया जाने लगा है। लाक्षणिक का अर्थ होता है, ये तीन होती है अभिधा लक्षणा व्यंजना, लक्षणा शक्ति, लाक्षणिक शब्द। जैसे अमरूद बेचने वाला कहता है इलाहाबाद के पेड़े, वो इलाहाबाद के पेड़े नहीं होते, इलाहाबाद में कोई पेड़े नहीं होते, मशहूर नहीं होते इन्हीं के। इलाहाबाद के अमरूद बहुत मीठे होते हैं, पेड़े जैसे मीठे होते हैं। वैसे वो कहते हैं इलाहाबाद के पेड़े, इसका मतलब अमरूद बेच रहा है। हम बुलाते ओ रिक्शा, अब रिक्शा तो नहीं आएगी, रिक्शा वाला आता है ना। ऐसे कहने का भाव ये है, ये लाक्षणिक आजकल प्रेम को एक संकीर्णता में ले लिया गया है। एक बना सिकुड़ गया है प्रेम शब्द, प्रेम का भाव। क्योंकि तो मैं प्रेम है, मैं प्रेम करता हूँ, मुझे प्रेम है, इससे प्रेम है। वो कहते हैं सांसारिक प्रेम है जो आजकल लड़के लड़कियों के प्रेम होते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, उसको प्रेम कह दिया गया है। पर प्रेम शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। ये प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम का कोई अंत नहीं है। और फिर एक और बात, प्रेम रिवार्ड नहीं मांगता। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है तो फिर रिवार्ड नहीं, कोई इनाम नहीं, उसका प्रतिदान नहीं। हम प्रेम कर रहे हैं, सांसारिक प्रेम में प्रतिदान होता है। मैं ए बी से प्रेम करते हैं तो बी का फर्ज बनता है वो भी कुछ दे, उसको कुछ मांगता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो या अन्य जो भी कुछ है। लेकिन आदर्श प्रेम, असली प्रेम, जो भक्त भगवान का प्रेम या सच्चा प्रेम, चाहे वो कोई भी हो, सच्चा प्रेम अगर सांसारिक भी है तो भी वो प्रतिदान नहीं मांगेगा, तभी वो सच्चा प्रेम है। तो ये है प्रेम अमर है, प्रेम अनंत है, प्रेम असीम है। सृष्टि के आरंभ से ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है लगाव, जुड़ाव और निकटता, समीपता, मधुरता का भाव लिए हुए, अपनेपन का भाव लिए हुए जो अभिव्यक्तियां होती हैं, निकटता होती है, उसे प्रेम कहा जा सकता है। तो अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से, अपने अपने माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, मित्रों, यहाँ पर लेना होगा एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद जब वापस आपके साथ हम जुड़ेंगे, तब हम हमारे साथ जुड़े हुए अन्य आचार्य और विद्वानों के मुखारबिंद से उनके प्रेम पर भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप सुनिए ये मधुर भजन।
बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से एक बार फिर आपका अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए सोमबर सिंह को, जो कि पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होकर इस आध्यात्मिक कार्य में जुड़ गए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे प्रेम पर अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखें। स्वयंवर सिंह जी, आपका आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में, क्योंकि हम लोग रोज बैठते हैं और बात करते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। वैसे इस संसार में आने के बाद हम लोग प्रेम की परिभाषा कुछ और समझ रहे थे, लेकिन अध्यात्म में बताया गया है कि ईश्वर की यादगार में जो कर्म किया जाता है उसे प्रेम कहते हैं। अब ईश्वर की यादगार में हम इस संसार में प्रेम लोगों से कैसे करें, क्योंकि कहा गया है कि सबसे प्रेम करिए। तो पहले हमको भगवत गीता में कर्मयोग बताया गया है, उसके बाद भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। तो कर्म के द्वारा ईश्वर की यादगार में जो कुछ भी हम एक दूसरे से बात करते हैं उसे ही प्रेम कहते हैं। वैसे हम लोग अभी तक तो यही जानते थे और चलन में था कि अरे भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थवश था। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कामनाओं से हम प्रेम करते थे। जब आध्यात्म में उतरे, हम भगवत गीता का अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि ईश्वर की यादगार में किए गए कर्म ही प्रेम है। इसीलिए कहा जाता है कि सब में ईश्वर को देखो, और जब तक हम सब में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे तब तक प्रेम की धारा नहीं बहेगी। कहने को कितना भी हम कहते रहे कि हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर हम कामना से जुड़े होते हैं, अपनी इच्छाओं से जुड़े होते हैं कि जो हमारे फेवर में बोले उसको, उससे हम प्रेम करने लगते हैं। जो हमारी प्रशंसा करे उससे हम प्रेम करने लगते हैं। बुराई कर दे तो हम तुरंत मिजाजी दिखा देते हैं। तो प्रेम तो आध्यात्म में ईश्वर की यादगार में ही किया गया कर्म माना जाता है। बाकी संसार में प्रेम की बहुत परिभाषाएं हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से निरूपण किया है, लेकिन मुझे जो याद भगवत गीता के अध्ययन से, अष्टावक्र गीता के अध्ययन से मिला है,
वो प्रेम परमात्मा की यादगार में किए गए कर्म ही प्रेम है। इसके अलावा अगर परमात्मा की यादगार नहीं हम कर पा रहे हैं, किसी में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरा खोखला प्रेम है। इसको मोह ही हम कह सकते हैं, प्रेम की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए प्रेम करने के लिए पहले हमको अपने कर्मयोग से, निष्काम कर्म से प्रभावित होना पड़ेगा। जब तक हम कर्म से अपने प्रभावित नहीं होंगे, प्रेम बड़ा मुश्किल है। हम सांसारिक रूप से कहते रहेंगे कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रेम की श्रेणी में ये नहीं आएगा। बस इतना ही हम कहेंगे कि ईश्वर की यादगार में किया गया प्रेम कर्म ही प्रेम, और ईश्वर की यादगार हम आप में सब में कर सकते हैं, किसी भी जीव में, निर्जीव में, सब में कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो जब कण कण में हम ईश्वर को देखने लगेंगे तो कण कण से हमारा प्रेम हो जाएगा। हरिओम हरिओम। अभी आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वयंवर सिंह जी द्वारा प्रेम पर उनके भाव को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़ी हुई प्रीति दीदी जी को कि वह अपने मुखारबिंद से प्रेम पर अपने भावों को व्यक्त करें। प्रीति दीदी जी, आपका आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन। को हरिओम। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण रूप में आता हूँ और योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। हे अर्जुन, वेद, अभ्यास, हवन, दान, पुण्य, कठोर यत्न करने से भी ये मेरा विश्व रूप दर्शन कोई नहीं कर सकता है जो तुमने किया है। आखिर कभी सोचा अर्जुन ने ही भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन क्यों किया? क्योंकि उसी के अंदर अनन्य भक्ति भगवान के प्रति अभ्यास, अभेद और अव्यभिचारिणी भक्ति योग से भगवान भक्त को मिलता है। आखिर भी एक जगह अपना पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है, जिससे मेरी मैं बचे ही नहीं, मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो। साकार के सिवा कोई भी निराकार में टिक नहीं सकता है। हर एक को अपना आप गंवाना है, या किसी का बन जा या किसी को बना लीजिए, या तो मिट जाइए या तो मिटा दीजिए। कीजिए जब भी सौदा खरा कीजिए। हे अर्जुन, तुम मुझे झुके हो, अब सारी दुनिया तुम्हें झुकेगी। तुम्हें कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं होता। इसी पे एक छोटी सी कविता जो द्रवित प्रेम के ऊपर है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। चैन आता नहीं प्यार बाटे बिना, क्या करूं प्यार की धार रुकती नहीं। कौन कितना अभी तक इसे पी चुका, ये पता तो नहीं कितनी चुकती नहीं। स्नेह के स्रोत से फूटते हर समय, छल छला कर छलक झूठते हर समय। कोई लूटे ना लूटे, कहो क्या करें, हम लुटा कर मजा लूटते हर समय। ये पता है कि प्यार से बहुत ही अभी है, प्यार के बिन उदासे बहुत है अभी। वास्तव में जरूरत जहाँ प्यार की धार उस द्वार रुकती नहीं। ये पता है कि प्यासे बहुत है अभी, प्यार के बिन उदासे बहुत है अभी। वास्तव में जरूरत जहाँ प्यार की धार उस द्वार रुकती नहीं। प्यार की धार तो खेलती प्राण पर, बूंद टिकती पर शुष्क प्रसार पर। प्यार की पीर से जो पिघलने लगे, क्यों नहीं वो हृदय आज इंसान पर। कोई व्यक्ति नहीं प्यासा रहे जहां में, इसीलिए द्रवित प्यार की ये धार रुकती नहीं। जो द्रवित प्यार की धार गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच में दिखी,
कृष्ण से पहले अर्जुन कई वेद शास्त्र संत साधु भेंट कर चुका था। बड़ा सत्पुरुष था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काटकर प्रकृति से अपने आप को छुड़ा नहीं खड़ा था। इसीलिए ही भगवान को ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होकर उन्हें प्रकृति से ऊपर उठा के खड़ा करने के लिए आना पड़ता है कि तू इस त्रिगुणी माया से ऊपर हो जा। तू आत्मा है, त्रिगुणातीत है, देह के संबंध से तीनों कालों में न्यारे हो। आत्मा तो हर एक में है, जहाँ तहाँ अब आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं कि तू आत्मा है, तुम ये शरीर नहीं है। हरि ओम। ज्योति से ज्योति जगाते चलो।
तकरार? अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव? हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। For latest videos of Radio Udan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. साथियों, मित्रों, अल्प विराम के बाद रेडियो उड़ान फ्लाइट लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पर जाने से पहले साथियों, मित्रों, हम सब ने प्रीति दीदी के मुखारबिंद से प्रेम पर उनके भाव को जाना और समझा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी को, जो कि उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह शीतल पर अपने भाव हम सबके समक्ष रखें। आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी, आपका इस मंच से हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदों बड़भागी। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज के सत्संग की शुरुआत करता हूँ। कहते हैं एक दिए से हजारों दिए जलते हैं पर रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मैं अपने घर के उजाले की भीख क्यों मांगूं, प्रभु करे कोई सूरज हो इस पूरी धरा के लिए। औषध खाऊं ना बूटी खाऊं, ना ही कोई वैद्य बुलाऊं, एक ही वैद्य मिले अविनाशी, वाही को मैं नमस दिखाऊं। मैं तो अपने गुरु को रिझाऊं, मैं तो अपने प्रभु को रिझाऊं। एक सदगुरु का जीवन में आगमन न केवल हमारे जीवन की मति और गति दोनों बदल देता है। एक बार एक कुम्हार चाक पर चिलम बना रहा था। जब चिलम लगभग बन चुकी तो अचानक उसके मन में विचार आया और उसने चिलम को तोड़कर सुराही बनानी शुरू कर दी। जब सुराही बना चुका तो माटी ने कुम्हार से पूछा, ए कुम्हार, तू तो चिलम बना रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि चिलम तोड़कर सुराही बनाने लगा? कुम्हार ने कहा, हे बहन, चिलम बनाते बनाते अचानक मेरी मति बदली और मैंने चिलम तोड़कर सुराही बना डाली। माटी बोली, हे कुम्हार, तेरी तो मति ही बदली, मेरी तो गति बदल गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मैं चिलम बनती तो खुद भी अपने को जलाती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब सुराही बनकर न मैं केवल खुद शीतल रहूंगी बल्कि दूसरों को भी शीतल रखूंगी। माटी का सब बावन बनिया, माटी का सकल पसारा, माटी में सबको मिल जाना, कहें कबीर पुकारा। इसीलिए गुरु को कहा गया है, तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। एक बार की बात है, एक गाय जंगल में चरने गई। अचानक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। गाय भागी, शेर भी उसका पीछा करते हुए भागा। गाय ने एक तालाब देखा और जान बचाने के लिए वो उसमें कूद गई। शेर भी पीछा करते करते वो तालाब में वो भी कूद गया। तालाब में पानी तो कम था लेकिन दलदल ज्यादा था, कीचड़ ज्यादा था, दोनों फंसने लगे, दलदल में धंसने लगे। तो गाय ने शेर से पूछा, ऐ शेर, तेरा भी कोई मालिक है, तेरा भी कोई गुरु है? शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूं, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। घमंड में उसने कहा कि मेरा मालिक कौन हो सकता है? फिर गाय ने उससे पूछा, तेरे इस शक्ति का, तेरे इस पराक्रम का इस तालाब में क्या कार्य? तू इस दलदल से कैसे निकलेगा? शेर ने वापस गाय से प्रश्न किया कि तू भी तो इस दलदल में फंसी हुई है, तू कैसे निकलेगी? गाय ने कहा, मेरा एक मालिक है, जब वो शाम को घर आवेगा और मुझे घर पर नहीं देखेगा तो ढूंढता हुआ मुझे यहाँ आएगा और मुझे निकाल कर ले जाएगा। हुआ भी वही। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक आया, उसने गाय को उस दलदल से बाहर निकाला। गाय ने कृतज्ञता पूर्वक मालिक को देखा और मालिक ने गाय को
यहाँ पर गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, शेर अहंकारी मन और मालिक सदगुरु है, और तालाब यह कीचड़ भरा संसार है। हमारा सदगुरु ही इस संसार रूपी कीचड़ से हमें निकाल कर बाहर परमात्मा के समीप खड़ा कर सकता है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और आज हमारा 500 वर्ष सबरी सरीखा इंतजार खत्म हो चुका है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने घर पधार चुके हैं। तो आइए हम उनके नाम का सुमिरन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ होई है सोई राम रचि राखा, होई है सोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। राम सिया राम जय जय राम। और हमें करना क्या है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। और प्रभु से यह मांगना भी चाहते हैं कि ये वर मांगहूँ कृपा निकेता, ये वर मांगहूँ कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। राम सिया राम जय जय राम। और हमें करना क्या है जो भगवान शंकर पार्वती समेत करते हैं, आइए हम भी वही करें कि मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी के हृदय में प्रभु राम का वास हो, ये वर्ष मंगलमय हो। इन शुभकामनाओं के साथ हरिओम। साथियों, मित्रों, हमें यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। आज भी है और ये कल भी रहेगा।
का है। आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। तू मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और ये कल भी रहेगा, और ये कल भी रहेगा, और ये कल भी रहेगा। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।
हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। साथियों, मित्रों, अल्प विराम के बाद रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच से एक बार पुनः आपका अभिनंदन। सत्संग की ये यात्रा जो कि पिछले कुछ सप्ताह से जारी है, हमने आपके समक्ष विभिन्न पहलुओं को रखने का प्रयास किया और ये जाना और समझा कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म और सत्संग क्या अरस-परस है, सत्संग हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, सत्संग में गुरु की क्या भूमिका है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हमारा क्या अभिप्राय है। आज की ये यात्रा जो कि आध्यात्मिक वार्ता के मंच से आपके समक्ष आपके हम सफर कमल ने प्रस्तुत की। प्रेम क्या है, ये भी इसी कड़ी का एक अभिन्न अंग है। साथियों और मित्रों, परंतु अभी तक ये जानना और समझना बाकी है कि जीवन का परम सत्य क्या है। परंतु समय अभाव के कारण आज हम अपनी इस चर्चा को आगे जारी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है। अगले सप्ताह पुण्य जब हम रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच से आपके साथ जुड़ेंगे, तब ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन का परम सत्य क्या है। साथियों, मित्रों, सत्संग की अभी तक की यात्रा आपको कैसी लगी? मैं आपके सुझावों के, आपकी पसंद नापसंद के इंतजार में हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपने सुझाव, आपकी नापसंद पसंद, आप आने वाले कार्यक्रम में किस प्रकार की चर्चा में भाग लेना चाहेंगे और किस प्रकार की चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रवण करना चाहेंगे, आप हमें अवश्य लिखें। साथियों, मित्रों, अब आपका हम सफर कमल आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेना चाहता है। हे परमपिता परमात्मा, आपने हमें इस सृष्टि में अवकाश पर भेजा है। हमारा इस सृष्टि पर अपना कुछ नहीं है, हमें आपने इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए इस संसार में भेजा है। हमें किसी प्रकार की कोई ही चिंता नहीं करनी है क्योंकि आप इस सृष्टि के पालनहार हैं। हमें एक सैनिक की भांति इन सब बातों का अनुमोदन करते हुए, इन चीजों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को फूल की तरह खिले हुए रखना है और इस सृष्टि का आनंद लेना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा से आपसे विदा लेता है। फिर मिलेंगे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। आपका पुण्य एक बार हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।